आदरणीय दीदी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे अपना वेद शास्त्र दिव्य प्रवचन प्रारंभ करने की कृपा करें और आप सब लोग भी सावधान होकर श्रवण करें एवं लाभ लें और अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें। राधे। तो आगे आ जाइए, इस साइड आगे आप लोग आगे आ जाइए, जो आगे आ सकते हैं। गुरुराराधनादिश्च गुरु परमदैवतम् गुरु परतरन्नास्ति कृपालु गुरवे नमः। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपद परिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम्। श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तत्त्वं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।
अनंत सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु बलबंधु श्री कृष्ण प्रेम पिपासु महानुभाव। दैनिक नियमानुसार हम पहले हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद विषय प्रारंभ होगा। कल मैंने बताया था कि आध्यात्मिक जो हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है, ये यात्रा, इसका प्रारंभ महापुरुष के द्वारा ही, यानी गुरु के द्वारा ही संभव है। वहीं से ABCD प्रारंभ होगा। इसलिए कहा गया प्रथम भक्ति संतन करु संगा। That's the first step. भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा गया आदौ श्रद्धा तथा साधु भजन क्रिया। भजन कब शुरू होगा? जब साधु संग होगा। हम अपने आप इधर देख लिया, उधर सुन लिया, ये सब किसी ने बताया, वो करने से हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो साधु संगोत्थ भजन क्रिया। इसलिए जो कल मैंने बताया कि वास्तविक महापुरुष कौन, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये जानना और बुद्धि में बैठाना परमावश्यक है। तो इसको श्री महाराज जी ने बहुत सुंदर अपने एक संकीर्तन में बता दिया। गुरु चरण कमल बलिहार, गुरु पर तन मन धनवार, गुरु चरण धूरी सिरधार, गुरु महिमा अपरंपार। तो गुरु कौन? ये संसार जो है, ये माया, ये बहुत भयानक है। ये भवसागर, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो यह है भव सिंधु अपार, लिमिटलेस, और नर देह नाव अनुहार। ये मनुष्य शरीर, केवल एक शरीर, केवल ये बात नोट कर ले, ये नाव रूपी दिया है भगवान ने हमको, और किसी शरीर में हम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। तो ये अपार भव सिंधु और मनुष्य शरीर नाव है इस भवसागर को पार करने के लिए। लेकिन हम अपने आप अपने प्रयत्न से कर ही नहीं सकते। ये हमारी नाव डूब जाएगी। भंवरे हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, तो नाविक सदगुरु सरकार, वो नाव उसके हाथ में दे दो, वो हमको पार उतारेंगे। उनको सारा पता है कहाँ से हमें जाना है, पहुंचना है। तो जो गुरु है वो क्या करता है? हम जैसे पतितों से प्यार करता है, यानी जिसका मन अशुद्ध है, जो माया बद्ध है, तो गुरु पतितन सो कर प्यार। और भगवान हरि निर्मल जन को यार। बर्तन साफ करो तो मैं आऊं, निर्मल मन जन भगवान की शर्त है। तब तक नहीं आएंगे तो ये सफाई कौन कराएगा? ये हमारी हेल्प करने वाला महापुरुष ही है। वो पतितों से प्यार करते हैं। तो जो ये अंतर दोनों में है, वैसे तो हरि गुरु एक ही हैं, लेकिन ये काम जो है भगवान ही आते हैं गुरु रूप में, लेकिन ये काम वही करते हैं गुरु। तो जो समझा दे श्रुति सार, अनंत ज्ञान का भंडार है, आध्यात्मिक ज्ञान का, तो उसको शॉर्ट में उसका सार
उसकी एसेंस जो आपको समझा दे। और उर भरा प्रेम रिजवार, मैंने बताया ना, जिसके पास पूर्ण ज्ञान हो, आपको समझा दे, और जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, तो इसलिए उर भरा प्रेम, जिसके हृदय में अनंत अनंत प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम भरा हुआ है, सोई है सतगुरु सरकार। वही है गुरु, और गुरु सोई कृपालु सरकार। इसमें संकीर्तन में, गाने में एक मन डूबता है। नंबर 2, इसमें सारा सिद्धांत आ गया जो मैंने आप लोगों को बताया था। गुरु शरण कमल बलिहार, गुरु पर तन मन धन वार, गुरु चरण धूरी सिरधार, गुरु महिमा अपरंपार, गुरु शरण कमल बलिहार, गुरु पर तन मन धनवार, गुरु शरण धूरी सिरहार, गुरु महिमा अपरंपार, गुरु शरण कमल बलिहार, गुरु पर तन मन धनवार, गुरु शरण दूरी सिरदार, गुरु महिमा अपरंपार, गुरु शरण कमल बलिहार, गुरु पर तन मन धनवार, गुरु शरण धूरी सिरहार, गुरु महिमा अपरंपार। यह है भव सिंधु अपार, यह है भव सिंधु अपार, नर देह नाम अनुहार, यह है भव सिंधु अपार, नर देह नाम अनुहार, नाविक सद्गुरु सरकार, गुरु महिमा अपरंपार, नाविक सद्गुरु सरकार, गुरु महिमा अपरंपार, गुरुपति तन सो कर प्यार, गुरुपति तन सो कर प्यार, हरि निर्मल जन को यार, गुरुपति तन सो कर प्यार, हरि निर्मल जन को यार, यह अंतर सुजन विचार, गुरु महिमा अपरंपार, यह अंतर सुजन विचार, गुरु महिमा अपरंपार, जो समझा दे श्रुति सार, जो समझा दे श्रुति सार,
गाते श्रुति सार उर भरा प्रेम रिझवा सुई है सतगुरु सरकार गुरु सोई कृपालु सरकार सोई है सद्गुरु सरकार गुरु सोई कृपालु सरकार गुरु चरण कमल बलिहार गुरु पर तन मन धनवार गुरु चरण धूलि सिरहार गुरु महिमा अपरंपार गुरु चरण कमल बलिहार गुरु पर तन मन धनवार गुरु चरण धूलि सिरहार गुरु महिमा अपरंपार गुरु चरण कमल बलिहार गुरु पर तन मन धनवार गुरु चरण कमल बलिहार गुरु पर तन मन धनवार गुरु पर तन मन धनवार गुरु पर तन मन धनवार गुरु महिमा अपरंपार 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 गुरु चरण धूलि सिरहार अपरंपार गुरु चरण धूलि सिरहार गुरु महिमा अपरंपार गुरु चरण कमल बलिहार गुरु पर तन मन धनवार गुरु चरण धूलि सिरहार गुरु महिमा अपरंपार गुरु शरण कमल बलिहार गुरु पर तन मन धनवार गुरु शरण धूलि सिरहार गुरु महिमा अपरंपार बोलिए भक्ति योग रसावतार जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा महारानी की जय। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैंने बताया कि हमारे समक्ष दो ही प्रश्न हैं। तमाम ज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं है, बस इन दो प्रश्नों का उत्तर हम सुन लें, समझ लें और उसको प्रैक्टिकल करें, बस हमारा काम बन जाएगा। यानी जो हम चाहते हैं कि हमको वास्तविक सुख की प्राप्ति हो और ये दुख सदा के लिए चला जाए, बस ये दो प्रश्न। और दो प्रश्न क्या है? हम क्या चाहते हैं और वो कैसे प्राप्त होगा। तो
तो हम क्या चाहते हैं? मैंने बताया, ऐसा सोचा जा सकता है कि कितने सारे लोग हैं यहीं पे जो बैठे हैं, 50-100 लोग, सबके मन में अलग अलग उत्तर होगा। हम ये चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं। तो फिर हमारे संसार में तो लोगों के करोड़ों उत्तर होंगे, और अगर सरस्वती भी बैठकर लिखे, बस लिखती ही रहेगी, कोई एंड नहीं होगा, क्योंकि सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। लेकिन इस लिस्ट की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ कोई भी चाहता है उसके पीछे सिर्फ एक लक्ष्य है, एक एम है, एक ही पर्पस है। वो क्या? सुख मिले। बाकी सब वो साधन, हमने सोचा इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, ये सब केयर ऑफ है। हमारा वास्तविक लक्ष्य है, हम जो चाहते हैं केवल एक चीज, यानी हम सुख चाहते हैं। और इस सुख की खोज में हमने अनंत जन्म लगा दिए, निरंतर प्रयत्न किया। भगवत गीता भागवत में श्लोक है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कोई भी व्यक्ति एक सेकंड को भी अकर्मा नहीं रह सकता। शरीर से भले ही आप चुपचाप बैठे हैं, मन चल रहा है, तो निरंतर कर्म कर रहे हैं हम लोग। और उसके पीछे लक्ष्य क्या है? सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मणि। 742 भागवत पुराण। प्रत्येक कर्म का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो सुख है। कितना बड़ा आश्चर्य है कि पूरे जीवन, इसी जीवन में हमने दिन रात यही प्लानिंग प्रैक्टिस यही किया, लेकिन अभी तक हमको उस सुख की एक झलक भी नहीं मिली जो हम चाहते हैं। हम यानी जिसको हम मैं कहते हैं, भीतर से जो हम चाहते हैं, मिला, लेकिन वो नहीं मिला जिसकी खोज है। तो हमने सुख को चाहा, नहीं मिला, और दुख को नहीं चाहा, और बिना बुलाए दुख आ रहा है, मिल रहा है हमको। तो इसका क्या कारण है? इतना प्रयत्न करने के पश्चात भी नहीं मिला सुख। बहुत कुछ मिला संसार में, चलो इस जीवन में नहीं, कभी न कभी हम लोग राजा भी बने हैं, कभी न कभी हम लोगों ने, हम अरबपति खरबपति सब बन चुके, लेकिन हालत वही, सतु भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला। एक भिखारी की तरह ही हम रहे, असली चीज नहीं मिली। इसका कारण यही है कि हमने जाना ही नहीं हम सुख क्यों चाहते हैं, सुख क्या है और कहां। बस भागे जा रहे हैं, सुख 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 सुख। खड़े होने के लिए सोचने का वक्त नहीं है कि इतना कुछ मिला, लेकिन क्यों नहीं मिला वो सुख जिसको हम खोज रहे हैं। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होगी। तो गड़बड़ी यही है कि हमने जाना ही नहीं कि हम चाहते क्यों हैं। चाहते हैं, बस इतना पता है क्यों चाहते हैं। तो इसका मैंने रहस्य, वो शास्त्र वेदों में जो बिखरे हुए मोती थे, वो हमारे जगत गुरु तम ने उनको इकट्ठा करके और बिल्कुल कनेक्ट करके और क्लियर कट वे में ये सारा रहस्य हमको समझाया कि हम लोग सुख इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम सच्चिदानंद ब्रह्म के अंश हैं। वो आनंद है और हम आनंद के, उनकी संतान है। वी आर चिल्ड्रन ऑफ ब्लिस। तो प्रत्येक अंश का स्वभाव है
कि वो अंशी को चाहता है, वो कनेक्शन है, आकर्षित होता है उसकी ओर, उससे मिलना चाहता है। जिस प्रकार से हमारे संसार में हम एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया कि जिस प्रकार से सब नदियां भागती हुई अपने अंशी समुद्र से मिलती हैं, जिस प्रकार से एक पत्थर, एक मिट्टी का ढेला आपने हाथ में उठाया, छोड़ दिया तो कहाँ गया? पृथ्वी उसकी वो अंशी है, वो अंश का, पृथ्वी का अंश नेचुरल चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हमारा स्वभाव नेचर है कि हम सुख ही चाहेंगे। किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, फिर भी चाहते हैं। क्यों? हमारा नेचर है। उस नेचर, उस स्वभाव का संबंध भगवान से है, ये हमने नहीं जाना। बस सुख चाहिए, लेकिन सुख चाहने का मतलब है उस सुप्रीम पावर आनंद को चाहना, ये हमको नहीं पता। इसलिए अनंत संसार पाकर भी हम उसी प्रकार से अतृप्त, अशांत, दुखी रहे। तो हम आनंद के अंश हैं। जीव अंश आनंद गोविंद राधे, याते सब चाहे आनंद बता दे। आनंद के अंश है, इसलिए सब आनंद ही चाहते हैं। और भगवान कौन? हरि तो है सुख सिंधु गोविंद राधे, मन को लगाओ सुख पाओ बता। सीधी सीधी बात है, सुख चाहिए वहीं से मिलेगा। यत् पृथिव्याम प्रियमं हिरण्यम पशवस्त्रिय नारमेकस्य पर्याप्तं तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। 9:13 भागवत पुराण। किसी को, एक व्यक्ति को समस्त संसार का राजा भी बनाया जाए, जवान भी हो, सुंदर भी हो, सारा धन भी हो और प्रजा भी उसके अनुकूल हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी भीतर की स्थिति दरिद्री की ही रहेगी, क्योंकि जो उसका सब्जेक्ट है उसको मिला ही नहीं। तो हम उसी प्रकार से हैं जैसे कोई व्यक्ति चप्पल जूते की दुकान पर खड़ा है और उस दुकानदार से कहता है हमको रसगुल्ला दे दो 1 डजन। वो उसकी ओर देखता है, ये पागल है, इसको या तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे भैया ये तो चप्पल की दुकान है भैया, रसगुल्ला यहाँ नहीं मिलता। फिर 2 कदम में चला गया, फिर आया, रसगुल्ला दो हमको। दिमाग खराब है, पागल ही है। हम ऐसे ही हैं, आत्मा का आनंद चाहिए और हम लोग इस भौतिक मटीरियल जगत में ढूंढ रहे हैं। ठोकर भी खाई है, दुख भी पाया है, फिर भी वहीं घूम के वहीं पहुंच जाते हैं। तो सुना भी हमने, ठोकर तो खाई, दुख भी पाया ही पाया, लेकिन सुना भी कि संसार में सुख नहीं है। बोलते भी है सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू, बोलते हैं ना हनुमान चालीसा में। सब सुख दाता राम है, दूसर नाई न कोय, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। याद है, लेकिन याद होने के बाद प्रैक्टिकल हमारा कितना हुआ? ये विश्वास, ये पक्का निश्चय, सुख यहां नहीं है वहां। जब तक
ये बात हमारी बुद्धि में बैठेगी नहीं, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक सुनेंगे भी, व्रत भी करेंगे, पाठ भी करेंगे, चारों धाम भी करेंगे, लेकिन सुख कहाँ ढूंढेंगे? इसी संसार में। तो इसीलिए देखिए, भगवान को पाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वो तो आपके भीतर ही बैठे हैं। सारी प्रॉब्लम है इस संसार से मन को हटाने की, क्योंकि अनंत जन्म से हम इस संसार में सुख माने बैठे हैं। तो इस संसार को समझना होगा। मेन चीज है संसार। संसार पाना है भगवान को, लेकिन समझना संसार को है। यहीं पर गाड़ी अटकी हुई है। देखिए, हम लोग भगवान को नहीं समझ सकते, इसमें कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं, क्योंकि भगवान दिव्य है और हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जो सामान है ना, वो सब मटेरियल है। ये मन और बुद्धि, ये सब मटेरियल है, और भगवान दिव्य। तो हम इस मटेरियल मन बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, तो ये बात ठीक है। लेकिन संसार में तो हम रहते हैं, दिन रात इसमें रहते हैं, लेकिन संसार को हमने नहीं समझा। अगर समझ गए होते तो फिर घूम जाते, हरि तो है सुख सिंधु। तो आज थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। रहते इसी में हैं, लेकिन गंभीरता से कभी सोचा नहीं कि ये जो हम भाग रहे हैं बेतहाशा सुख सुख सुख, यहीं पर इस संसार में पूरे जीवन लगा दिया, तो इसका क्या फैक्ट में रहस्य है? तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं, हम लोगों ने सुना होगा, ये संसार मिथ्या है। सुना है आप लोगों ने? है नहीं, सब आपके भ्रम है, भ्रम। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने इस मत का प्रतिपादन किया, The world is an illusion। और कुछ लोग कहते हैं आदि जगत गुरु शंकराचार्य एक थे जिन्होंने संसार को मिथ्या बताया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक ही तत्व है ब्रह्म, बाकी सब मिथ्या। और बाकी जितने जगत गुरु हुए, कल मैंने बताया ना 4 हुए हमारे देश में, रामानुजाचार्य जी जगत गुरु निम्बार्काचार्य और जगत गुरु माधवाचार्य। इन्होंने मिथ्या नहीं माना, उन्होंने कहा संसार सत्य है, फैक्ट है, रियल है, असत्य नहीं है, ये भ्रम नहीं है, मिथ्या नहीं है। तो अब हम क्या माने इसको? देखिए, मिथ्या होता, इल्यूजन होता, तो आपसे मैं पूछती ये क्या है, आप कहते ये तो हाथी है। एक कहता नहीं, ये तो एक कुर्सी है। यानी सबका अनुभव अलग अलग होता। जो हम देखते ये क्या है, ये तो एक बक्सा है, या कुछ भी हम बोल देते, क्योंकि सबकी आइडिया अलग अलग होती है। अगर संसार मिथ्या होता, लेकिन सबको ये दिखता है, ये क्या है, ये माइक है, सबकी एक्सपीरियंस सेम है। तो अगर ये मिथ्या होता तो सबको अलग अलग समझ में आता। तो संसार सत्य है, और जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि ये असत्य है, ये मिथ्या है। तो हमारे महाराज जी ने, जो विश्व के 5वें मूल जगत गुरु हैं, उन्होंने समन्वय किया, और इतना सुंदर समन्वय किया। उन्होंने कहा संसार सत्य भी है और असत्य भी है, दोनों। ये कैसे? अरे या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा, ये दोनों कैसे है? इसलिए 2 हैं, क्योंकि
संसार भी दो है, एक असत्य संसार है और एक सत्य संसार है। आप लोगों को पता है कि दो संसार है? नहीं, यही पता है कि एक संसार है जो आपको दिखता है, लेकिन यहां बताया कि दो संसार है, एक असत्य संसार और एक सत्य संसार। तो सत्य संसार क्या है? ये जो हम देखते हैं, ये पहाड़ देखते हैं, ये नदी देखते हैं, ये पशु पक्षी देखते हैं, ये मनुष्य देखते हैं, ये जो हम बाहर का संसार देखते हैं, ये सत्य संसार है, ये रियल है, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ संसार है। तो ये संसार सत्य है, सत्यमय, सत्यभूतमयम जगत, सत्यात् भूतानि जातानि स्थावरानि चरानि च। संसार ये सत्य है, इट्स रियल। ये भगवान सत्य है, तो उनके द्वारा बनाई हुई चीज भी, ये भी सत्य है। अब दूसरा संसार भी है, वो संसार असत्य है, अनरियल है, मिथ्या है। वो संसार कहाँ है? किसने बनाया? वो संसार हमारा बनाया हुआ है। हम भगवान से कम है क्या? भगवान ने ये संसार बना दिया, हमने भी बना दिया एक संसार। और जो हमने संसार बनाया ना, वो भगवान से भी विलक्षण बड़ा संसार है। वो कौन सा संसार है? हमारे मन का बनाया हुआ संसार। इस मन के बनाए हुए संसार से विचारों में खो गए, तो हमने सोचा अरे बेटा अमेरिका है, हम तो उड़ के वहां पहुंच जाए। कभी उड़ा है? हमने पहाड़ कूद लिए, ये सब हमको सोचने में आता है, अरे सपने में भी आता है। ये सब मन का संसार, ये हमारे द्वारा बनाया हुआ। इसमें क्या है? हमारे विचार, हमारी धारणाएं, हमारे भाव, हमारी कामनाएं हैं, ये सब हमारे मन का संसार है। ये हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है, और ये संसार असत्य है। भगवान के द्वारा बनाया हुआ संसार सत्य है, भगवान सत्य है, और हम, ये मन, ये माया का है, मटीरियल है। तो इसके द्वारा बनाया हुआ जो हमारे विचार है, धारणाएं हैं, ये सब जो है, ये सब असत्य है। अब इसको जरा एग्जाम्पल द्वारा समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। मन का संसार कैसे असत्य है। एग्जाम्पल है, ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी दिया था कि हीरा, आप जानते हैं ना हीरा, ये हीरा जो है इसकी खान होती है, माइंस। तो जमीन से निकलता है, तो दो दोस्त आपस में बात करते हुए चल रहे थे, पास में हीरे की खान थी। तो चलते चलते दोनों की नजर पड़ गई एक चमकते हुए पत्थर पर। अरे हीरा ही होगा, और दोनों भागे, भाग के उठाने के लिए। लेकिन अब दो भागेंगे और एक चीज है तो एक ही तो उठा लेगा। तो जो जल्दी भागा पहुंच गया, उसने उठा लिया और उठा के उसको देख रहा है, हाँ ये तो हीरा है, उसको पहचान थी। मैं मेरे पास इतना बड़ा हीरा। वो मन, मतलब उसके चेहरे पर ही खुशी छलक रही है, उसको मिल गया। अब दूसरा उसका दोस्त, उसको मिला नहीं, तो बहुत दुखी हो रहा है, मुझे नहीं मिल पाया। इसने झपट लिया वहां से, मुझे मिल जाता तो आज मैं भी शायद करोड़पति हो जाता, क्या जो मेरा भाग्य है। वो अपने आप को कोस रहा है, दुखी हो रहा है। इतने में वहां से एक महात्मा जी निकले,
बाबा जी, देखा ये दो आदमी आपस में एक साथ खड़े हैं और एक तो अपना इतना खुश नजर आ रहा है, मुस्कुरा रहा है, और दूसरा ऐसे दुखी लग रहा है जैसे अभी तो रो पड़ेगा। ये क्या, दोनों के बिल्कुल विरोधी भाव और पास में खड़े हैं, लगते हैं दोस्त हैं। तो उसने कहा, पूछा बात क्या है, तुम तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो और तुम इतने दुखी, बात क्या है? तो उसने, जिसको हीरा मिल गया था, उसने कहा, मैं इसलिए प्रसन्न हूं, ये मुझे आज मिल गया, बड़ा कीमती होगा ये, इतना बड़ा हीरा। और दूसरा, इसको तो मिल गया, मैं रह गया, इसने पहले उठा दिया, मैं दुखी हो रहा हूं, मुझे मिलता। तो उसने कहा, तुम दोनों के दोनों मूर्खी हो। एक पत्थर, हीरा पत्थर ही होता है, लेकिन कीमती पत्थर होता है। जो पत्थर आपको दिखते हैं वो आप नहीं रखेंगे, ये जो हीरा, उसके लिए पागल हो जाती है दुनिया। हमारे भारतवर्ष का हीरा रखा है ना इंग्लैंड में, कोहिनूर लेके चले गए, इतना बड़ा हीरा। तो ये तो पत्थर है, जमीन से निकला है, और तुम लोग एक प्रसन्न हो रहा है, एक दुखी हो रहे हो। निकला तो यही पृथ्वी से है ना, इतनी बड़ी पृथ्वी है तुम्हारी जिसपे चल रहे हो, भगवान ने दी है, और तुम एक छोटे से पत्थर के लिए तुम दुखी सुखी हो रहे हो। पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, भगवान ने दी है। तो देखिए, वो जो हीरा, ये भगवान के जगत का सामान, ये सत्य है। और ये जो तीनों खड़े हैं, उस हीरे के प्रति तीनों का भाव अलग अलग। एक हीरे को देख के प्रसन्न हो रहा है, एक उसी हीरे को देखकर दुखी हो रहा है, और एक उसी हीरे को देखकर ना सुखी ना दुखी। तो ये जो तीनों के फीलिंग्स हैं, उस बाहर के संसार, भगवान वाले संसार के प्रति, ये तीनों मन के उनके भाव हैं, और ये मन से बनाए हुए उनके उस हीरे के प्रति ये असत्य है, ये परिवर्तनशील है। एक सुखी है, एक दुखी है, एक ना सुखी ना दुखी। तो ये मन का संसार जो है ना, ये अनरियल है, हमारा बनाया हुआ संसार है ये, और ये परिवर्तन, इट्स ऑलवेज चेंजिंग। और भगवान का संसार ये सत्य है। हीरे में कोई परिवर्तन आया, एक खुश हो रहा है वैसे ही हीरा है, एक दुखी हो रहा है, हीरा वैसे की वैसे। तो बाहर वाले संसार में, भगवान वाले संसार, उनके बनाए हुए संसार में कोई परिवर्तन नहीं, वो सत्य है। ये हमारे मन का बनाया हुआ जो संसार है ना, ये असत्य है। और यही मन का बनाया हुआ जो हमारा संसार है ना, यही हमको दुखी करता है, यही हमको अशांत करता है, यही हमको कर्म बंधन में बांध देता है। मन का संसार जो हमारे मन में धारणाएं, विचार, आसक्ति वगैरह। एक एग्जाम्पल और सुन लो। एक लड़की है, विदा हो रही है शादी के बाद। अब विदा हो रही है, वो लोग खड़े हैं, माँ भी खड़ी है, बाप भी खड़ा है, पड़ोसी भी खड़ा है, उसकी सहेली भी खड़ी है, पतिदेव भी खड़े हैं, और विदाई हो रही है, और वो एक देश से दूसरे देश दूर जाने वाली है। अब विदाई के समय, अब आजकल क्या होता है, चहकती जाती है लड़कियां, नहीं पता, पहले के जमाने में रोते हुए जाती थी। माँ रो रही है, विदा हो रही है लड़की, पता नहीं अब कितने दिन बाद मिलेगी मेरी बेटी। बाप भी कुछ कुछ, उसके आंख में भी आंसू हैं,
अभी तक तो दोनों टेंशन में थे, शादी हो अपने घर में चली जाए, लाखों खर्च भी कर दिए और अब रो रहे हो। अरे खुश होना चाहिए, काम बन गया, कहते हैं ना लोग गंगा। लेकिन अब जा रही है तो माँ रो रही है, उससे कम बाप रो रहा है, सहेली भी दुखी हो रही है, वो भी कुछ कुछ रो रही है क्योंकि बहुत अच्छी उनकी दोस्ती थी, पता नहीं अब कब मिलेगी, वो जा रही है। पड़ोसी भी खड़ा है देखने के लिए, अरे होता ही रहता है, विदा हो रही है, वो भी देख रहा है। और पति भी खड़ा है, तो माँ कुछ कुछ रो रही है, बाप कुछ कम रो रहा है, सहेली भी कुछ कुछ रो रही है, पड़ोसी ना सुख ना दुख, जाना है ये तो जाएगी, देखा जा रही है। और एक सुखी हो रहा है उस समय। अब कितने दिन कितने साल सुखी रहेगा पति, वो आगे की बात है, लेकिन इस समय तो लड़की जा रही है, शादी हुई है अभी अभी। तो देखिए सबके भाव अलग 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 उस एक लड़की के प्रति, सबके मन के अनुसार फीलिंग्स हुई ना, तो ये संसार अंदर का सबका अंतर हुआ ना। तो ये लड़की, वो बाहर के संसार भगवान ने बनाया जीव को, वो लड़की, और उसके प्रति जो भाव हैं सबके अलग अलग, वो मन का बनाया हुआ संसार है। तो यदि कोई इस मन के संसार को, इस पर विजय प्राप्त कर ले, ये जो हमारे है ना, ये अच्छा ये बुरा, ये मेरा ये तेरा, ये सब जो चलता है हमारा, इस पर हम अपना विजय प्राप्त कर लें, तो बाहर का संसार, चाहे आपको कोई गाली दे दे, चाहे पड़ोसी ऐसा खराब हो, चाहे आपकी नौकरी ऐसी हो, कोई बांका नहीं कर सकता आपका। बाहर वाला संसार खतरनाक नहीं है, हम लोग कहते ना बहुत खराब है संसार आज, ये है ये है। अगर आपका मन के संसार को आपने जीत लिया, तो बाहर का संसार कोई बाल बांका आपका कर नहीं सकता। भरत ही हो इन राजमद, विधि हरिहर पद पाए। आपको पता ही है, भगवान राम ने राज्य दे दिया भरत को, लेकिन भरत ने इस राज्य को अपना नहीं समझा, मैं राजा, वहीं पर चरण रख दिए भगवान राम के, सारा काज किया राज्य का, लेकिन राज्य को अपना नहीं माना, ये मेरा है ऐसे नहीं माना। तो राजमद उनको नहीं हुआ, सारा राज्य उनका है 14 वर्ष, लेकिन राजमद नहीं है। तो ऐसे संसार में रहते हुए गाते तो हम हैं, जो जल में कमल का फूल रहे। ये क्या है? कमल कीचड़ में निकलता है, लेकिन कीचड़ उसको छूता नहीं है, उससे ऊपर उठता है। तो ये जो हम बता रहे हैं, महाराज जी ने बताया, ये मन का संसार जो है, अगर इसको हम समझ लें तो फिर हम भी उसी तरह हो सकते हैं कि संसार में रहते हुए भी हम संसार के जो भी चारों तरफ हमारे संघर्ष कुछ भी होता रहे, हम उससे ऊपर उठेंगे। तो मेन प्रॉब्लम है हमारे मन की। तो मन में अनेक रोग, और जो मेन चीज है जिसके कारण दुख मिलता है, वो संसार में जो हमारी आसक्ति है, आसक्ति, अटैचमेंट। सबकी आसक्ति अलग अलग है, और महात्मा बुद्ध ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। उसने कहा, अगर किसी व्यक्ति के 100 जगह अटैचमेंट है, इफ ही हैज 100 डियर वंस, तो उसको 100 दुख मिलेंगे। वोज, शब्द वोज का मतलब दुख। सो इफ यू हैव 100 डियर वंस, यू हैव 100 वोज। अगर आपके 50 हैं
अटैचमेंट जहां है तो 50 दुख मिलेंगे। अगर आपका एक जगह आसक्ति है तो एक दुख मिलेगा, और अगर तुम्हारी कहीं भी आसक्ति नहीं है तो तुमको कहीं भी दुख नहीं मिलेगा। ये महात्मा बुद्ध ने कहा। तो अब इस आसक्ति को हम जरा समझते हैं, और टाइम कम है, संसार को समझना है, रहते हैं इसमें। जितना हम अधिक समझेंगे उतना ये मन खाली होगा, उतना हम ये जो सुन रहे हैं कि हम आत्मा हैं और हमारा आनंद परमात्मा में, आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा है, ये दृढ़ विश्वास होगा। संसार को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। संसार भगवान ने बनाया है, हमारे शरीर के लिए बनाया है। ये रोटी दाल चावल जो है, फूड क्लोथ शेल्टर भगवान ने दिया है, उसको यूज करो। लेकिन हम इसी में सुख की रिसर्च कर रहे हैं, आत्मा वाली, तो इसलिए दुख पा रहे हैं, अतिरिक्त हो रहे हैं। तो प्रेम रस सिद्धांत मैंने आप लोगों को बताया कि ये सार है, सार, एसेंस। जैसे सर्वे वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते। भागवत ग्रंथ क्या है? वेदांत का सार। और श्री महाराज जी का प्रेम रस सिद्धांत ये भागवत और समस्त ग्रंथों का सार है, कंप्लीट नॉलेज है उसमें। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया ये समझाने के लिए, ये मन के संसार वाली बात। कल मैंने बताया ना कि कुछ लोग कहते हैं संसार में सुख है, हमको तो मिलता है, कुछ कहते हैं नहीं दुख है। तो क्या संसार में सुख है या दुख है, या दोनों नहीं है? अब समझते हैं। एक उमेश नाम का टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है। तो अचानक एक दिन उसकी तबीयत, फोन बंद कर दीजिए, उसका जी घबरा रहा था, अस्वस्थ फील कर रहा था स्कूल में। तो घर आ गया, और घर आते ही पलंग पे लेट गया, जी घबरा रहा है, सांस नहीं आ रही है। तो उसकी पत्नी देख के घबरा गई, जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया, सारे उपचार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने की हो क्या रहा है इसको, और दवा भी दे रहे हैं। लेकिन उसकी हालत और खराब होती गई, और डॉक्टर के सामने ही उसने प्राण छोड़ दिए। जैसे ही डॉक्टर ने, बेबी खड़ी है, देख रही है क्या हो रहा है, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने सिर लटका के कह दिया, मुझे माफ कर देना, अब ये नहीं रहे। उसकी हालत ठीक नहीं थी, कोशिश मैंने की लेकिन गया। जैसे ही उसकी पत्नी ने सुना, सुनते ही चीखी और वहीं बेहोश गिर गई। ये क्या हो गया अचानक? तो उस दुख को संभाल नहीं सकी, वहीं बेहोश हो गई। और उसकी चीख सुनते ही वो बेटा उसका अभी स्कूल में ही था, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा था। और जैसे ही उसने सुना दूसरे कमरे से हुआ क्या, भाग के आया, और उसको पता चला कि पापा अभी नहीं रहे। तो वो फूट फूट के रोने लगा बेटा। और इतने में उनका एक दोस्त था कॉलेज में, तो उसके सामने ये घर आ गए थे कि तबीयत ठीक नहीं। वो भी दौड़ दौड़ के आ गए, देखते अरे ये हो क्या गया, बस 5 मिनट का खेल। तो उसका दोस्त भी दुखी हो रहा है, उसके आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन बेटे से कम है। नौकर भी है घर में, वो भी आ गया देखने ये हुआ क्या। वो तो काम कर रहा था, और काम करते करते जब उसने सुना ये रोने की आवाज, वो भी बाहर आया। अरे ये हमारे मालिक ऐसे अचानक चले गए, दुखी हो रहा है, वो खड़ा है वहां पे।
खबर फैल गई पड़ोस में। पड़ोस में पति ने कहा, सुनो क्या हो गया? वो जो पड़ोस में थे ना उमेश जी, जो अध्यापक थे, टीचर थे, अभी उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 30-40 के ही थे। वो अभी अभी सुना कि वो गए। आज वो अपना सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगाते लगाते, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कर्म का विधान है, जब जिसको जाना है वो तो लिखा हुआ है, मृत्यु तो लिखी हुई है। बस अपना बोलती गई, अब झाड़ू भी लगाती गई, और पति ने कहा जरा जल्दी से नाश्ता बना दो और मुझे भी खाना बना दो, तो मुझे जाना पड़ेगा, पड़ोस का मामला है। हाँ ठीक है अभी देती हूँ। अब इस अध्यापक का स्कूल में एक और कुलीग था और उसने इनसे कुछ पैसा लिया था अपने बेटे के इलाज के लिए और किसी काम के लिए। तो 2-3 लाख लिया था और कोई लिखा पढ़ी पक्की नहीं थी, एक कागज पे ही था ऐसे। उसने विश्वास, बहुत अच्छा आदमी था वो उमेश, उसने दे दिया कि ये बेचारा संकट में है, ले लो कोई बात नहीं है, दे देना तुम। तो कच्चे कागज पे बस लिखा था, वो उसके पास था। उसके पास भी खबर पहुंच गई। जब उसने सुना, मन ही मन सोचा, अरे अब मेरा पैसा बच गया, किसी को तो पता ही नहीं है घर में, उसने हमको दिया। तो उसको दुख नहीं हुआ, उसको खुशी हो रही है अंदर से कि मेरा पैसा अब मुझे वापस उसको देना ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये सब लोग हैं। सबसे अधिक दुख किसको हुआ? पत्नी को, उससे कम उसके बेटे को, उससे कम उसके दोस्त को हुआ, और उससे कम उसके नौकर को, सर्वेंट को हुआ। और इधर पड़ोसी को ना सुख ना दुख हुआ। और वो बेईमान जो उसका दूसरा अध्यापक था स्कूल में, उसको क्या हुआ? उसको खुशी हो रही है। अब मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है, हुआ है हमारे संसार में, कि डॉक्टर ने अभी खड़ा है, डॉक्टर इस तमाशा हो रहा है, परेशान है, अब हम कैसे जाए, कुछ तो नहीं रहा यहाँ पे, मैं अगली अपॉइंटमेंट, खड़ा ही था। इतने में कुछ हलचल समझ में आई, अरे मैंने तो सोचा इसका हार्ट बंद हो गया, लेकिन ये क्या हो रहा है? उसने तुरंत ही अपना जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सी सब लगा के देखा, अरे ये मरा नहीं, ये तो जिंदा है। उसकी पत्नी अभी कुछ होश में आ रही थी, जो बेहोश हो गई थी सुन के, कुछ होश में आ रही थी, और ये खबर उसने सुनी ना, वो मरे नहीं, वो तो जिंदा है। इतनी खुशी हुई, फिर खुशी में वो बेहोश हो गई। और बेटा उसने सुना, वो भी प्रसन्न हो गया कि पापा मरे नहीं, पापा हैं, हमारे पापा हैं। और दोस्त ने भी कहा चलो अच्छा हो गया, ये उम्र तो कुछ थी नहीं इसकी, और ये चला गया, अच्छा है, परिवार इनका ठीक चलेगा। नौकर भी खुश है कि मालिक हमारे अभी हैं, मैं अपना, मेरी नौकरी सलामत है। अब इतने में पड़ोसी के पास खबर गई, वो तो तैयार हो रहे थे कि अभी जाना पड़ेगा, जाके हम भी अफसोस कराते हैं। तो उसने कहा सुनो जी, क्या हुआ, जान ही रहे हो क्या? नहीं, अजीब बात हो गई। क्या बात हो गई? अरे वो मरा नहीं, ये अभी जिंदा है, ये डॉक्टर ने बता दिया, उसको धोखा हुआ। कैसे पागल डॉक्टर हैं, बताओ, अगर लेके जाते श्मशान और अभी जिंदा हो तो क्या होता? अच्छा हुआ बेचारे का बच्चा भी अभी पढ़ रहा था, इतना छोटा बच्चा था, तो जिंदा है, अच्छी बात है। बस बात खत्म हो गई। अब पहुंचते वो आ रहा था, वो बेईमान, कि मैं अफसोस करने जाऊं, और जैसे ही अफसोस करने पहुंचा, उसको पता चला ये तो जिंदा है। अरे मैं तो 1.25 किलो प्रसाद चढ़ाया था हनुमान जी को कि धन्यवाद आपने बचाया, सब बेकार गया, ये तो जिंदा।
अब जरा निर्णय दीजिए, ये उमेश जी में वो सुख है जो उसकी पत्नी को मिला उसके जिंदा होने पर, या वो सुख है जो बेटे को मिला, या वो सुख है जो उसके दोस्त को मिला, या वो सुख है जो नौकर को मिला, या ना सुख है ना दुख है उसमें जो पड़ोसी का अनुभव था। और वो बेईमान अध्यापक को दुख मिला, तो क्या उसमें उमेश में दुख है? हम पत्नी को उतना ही सुख मिला उसका जितना उससे स्वार्थ की पूर्ति थी, उतनी अटैचमेंट थी, तो उसके अनुसार उसको सुख मिला। और जितना सुख उससे मिल रहा है उसके जाने पर उतना ही दुख उसको मिला। बेटे को जो दुख मिला उसको उतना ही सुख मिला उसके जिंदा होने पर। सबका अलग अलग देखिए अनुभव है। तो हम क्या निर्णय देंगे कि उमेश में वो सुख है जो पत्नी को मिला, या बेटे को मिला, या दोस्त को मिला, या नौकर को मिला, या वो पड़ोसी का अनुभव ठीक है, या उस बेईमान दोस्त का। तो और दुख कितना है उसमें? जितना पत्नी को मिला वो दुख है, या जितना बेटे को मिला, या जितना नौकर को दोस्त को मिला, या वो खुशी जो उस बेईमान को मिली। देखिए सबका अनुभव अलग अलग हुआ। ये उस पर निर्धारित है जितना हमारा उस व्यक्ति से अपनी स्वार्थ की पूर्ति होती है, उसके हिसाब से हमको सुख और दुख मिलता है। जहां से हमको सुख मिलेगा वहीं से हमको दुख मिलेगा, और जहां से हमको ना सुख ना दुख मिलेगा तो कोई भी हमारे ऊपर उसका असर नहीं होगा। तो ये जो सुख और दुख है ये हमारे मन की अटैचमेंट, अपने कल्पना के अनुसार सबको अलग 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 मिला। उमेश में वो ना सुख है ना दुख था, वो जो हर एक का उसके प्रति वो फीलिंग थी, अटैचमेंट की, स्वार्थ की, उसके अनुसार सुख मिला। और जितना सुख मिला उसके अनुसार उससे बिछुड़ने पर उतना दुख मिला। ये सिंपल हिसाब किताब मैंने आपको बताया जो हम लोग अनुभव करते हैं। जहां से पड़ोसी को ना सुख ना मिला, उस दुख मिला, उसने सुना और सुनकर बस कमेंट कर लिया, जिंदा होने पे मरने पे सेम बराबर है। इसलिए कबीर ने सुना, आपने लिखा, आपने सुना होगा ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। आसक्ति का मतलब प्यार वाली आसक्ति नहीं, दुश्मनी भी अटैचमेंट होती है। प्यार में भी हम उसको सोचते हैं वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, उसका चिंतन करते हैं प्यार में भी। और दुश्मनी में भी वो ऐसा, वो तो बहुत मक्कार है, वो मूर्ख है, ये है, उसका भी हमने चिंतन किया। अटैचमेंट वो भी है। प्यार वाली भी जो हमारी आसक्ति वो भी अटैचमेंट। और खार दोनों होता है संसार में। कुछ लोगों से हमारा प्यार होता है, कुछ लोगों से खार होता है। वो ऐसा, हम उससे बात तक नहीं करते, हम उससे मिलते भी नहीं, वो ऐसा आदमी है। जहां खार और प्यार ये सब हमारे मन के चिंतन के अनुसार होता है। हम बार बार, आप सुनिए मेन थियरी जो हमारे गीता में लिखी है, आसक्ति ही कारण है हमारे दुख की।
जहां आसक्ति होगी एक दिन सबको बिछुड़ना है। और आसक्ति में जब व्यवहार एक दूसरे के प्रति अप डाउन होता है तो फिर हम दुखी होते हैं। उसके साथ हमने इतना किया, उसने ऐसा किया। तो ये आसक्ति हमारे मन के बनाए हुए संसार की बात कर रही हूं, यही हमको दुख पहुंचाता है, अशांति पहुंचाता है। तो आसक्ति खत्म करो, आसक्ति खत्म करें, तभी खत्म होगी जब हम आसक्ति का कारण जानेंगे। भगवद गीता में इसका लिखा है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः। दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। लोग सोचते हैं कि ये धर्म वगैरह, ये अंधविश्वास, आई डोंट बिलीव इन इट। आजकल के जो नौजवान है वो जानते ही नहीं है कि हमारे आध्यात्मिक ये जो ग्रंथ हैं इसमें कितनी गहरी, इसमें साइंस भी है, इसमें साइकोलॉजी भी है, इसमें फिलॉसफी भी है, सब कुछ है। ये हमारे जीवन के लिए एक गाइडेंस है। जिस संसार में हम रहते हैं नहीं जानते, बस आसक्ति ही कारण, अटैचमेंट। संसार में आसक्ति कहीं भी हो वो दुख का कारण। तो आसक्ति हम करते क्यों है, कैसे होती है किसी में आसक्ति? सबकी आसक्ति अलग अलग है ना। तो आसक्ति का कारण पता लगाओ तब तो हटेगी आसक्ति। तो आसक्ति का कारण बताया कि जब हम बार बार किसी व्यक्ति में या किसी सामान में सुख मानते हैं, इसमें सुख है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसमें सुख है, मेरा है, इसमें सुख है, ये बार बार चिंतन होता है, तो उसमें आसक्ति हो जाती है। तो बार बार सुख का चिंतन ये आसक्ति का कारण होता है। देखिए, एक दिन में ही आसक्ति। लड़की जब शादी होती है तो पहले तो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैके में ये मेरा कमरा, ये मेरी गाड़ी, मेरा ये सब होता है। और जैसे ही शादी हुई, अब वो मेरा, अब वो मेरा। रात को उसके ससुराल में चोरी हो गई, उसको खराब लग रहा है, दुखी हो रही, अरे अभी तो गई भी नहीं हो उस घर में, लेकिन मेरा मान लिया, अब ये मेरा पति, अब ये मेरा घर, वहां मेरा सुख है। तो बार बार हमने स्वयं सुख का चिंतन जिसमें किया, उसमें हमारी आसक्ति हो गई। तो जब हम जहां आसक्ति होती है, फिर आगे भी मुसीबत हो गई। क्या? आसक्ति का नेक्स्ट स्टेप है कामना। इच्छा होती है आसक्ति के बाद। तो इच्छा जब होती है हमारी, जहां आसक्ति है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, ऐसा करे, वैसा दे हमको, ये सब होता है कामना। कामना पूरी हुई तो क्या हुआ? फंस गए, लोभ पैदा हुआ। अरे इतना तो किया तुम्हारे लिए, नहीं जरा ये लोभ हो जाता है। बिजनेस में भी 1 लाख हो गया, अब तो चुप ना, 10 लाख 50 लाख, लोभ। कामना पूरी होने में, पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा हुआ, इरिटेशन होती है, मेरी बात नहीं मानी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो कामना होने पर हम दोनों तरह से फंस जाते हैं, या तो लोभ पैदा होते हैं या तो क्रोध। दोनों में से एक तो होगा ही, या तो कामना पूरी होगी या तो नहीं होगी। और कामना का कारण है आसक्ति, और आसक्ति का कारण है बार बार सुख का चिंतन। शराबी ने बार बार सुख का चिंतन शराब में किया, ऐसी अटैचमेंट हो गई उसकी कि अब वो कहता है अब तो मरने पे ही छूटेगी। डॉक्टर कहता है अरे मरोगे, सबको तो मरना है एक दिन, हम तो शराब पी के मरेंगे। बताओ, अटैचमेंट, इसमें सुख है, मान लिया, अटैचमेंट हो गई।
दोस्तों ने पहले कहा चलो फ्री में पी लो, फ्री में पी लो, और फ्री, अरे जरा सा करते करते अब वो बाकियों को फ्री में पिलाता है, क्योंकि वो पियक्कड़ हो गया ना, अब उनको फ्री में मिल जाती। अटैचमेंट। देखो सिगरेट पीते हैं लोग, सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है बड़े बड़े शब्दों में कि ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, और बाकायदा कई देशों में उन्होंने सिगरेट का दाम भी बढ़ा दिया कि लोग न पिए, हानिकारक है। लेकिन पीने वाले, अब जो नहीं पीता है वो सोचता है दिमाग खराब है इसका, क्या कर रहा है, धुआं अंदर लिया बाहर निकाला, और क्या करते हैं। लेकिन इतनी अटैचमेंट हो गई कि हर समय और कुछ पॉकेट में हो ना हो वो पैकेट जरूर होना चाहिए। घर से निकलेंगे बाकी चीज भूल भी जाएंगे, लंच बॉक्स रखा है बीवी ने, ले जाओ, वो है कि नहीं है। कैसे हो गई, बार बार सुख का चिंतन करते करते अटैचमेंट हो गई, और अटैचमेंट ने दुख दिया। तो जब हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी कि सुख यहाँ नहीं है, सुख वहां है, मेन पॉइंट यही है। यहाँ अनंत संसार भी मिल जाए, लेकिन वो हमारी आत्मा का सब्जेक्ट है ही नहीं, शरीर का सब्जेक्ट है संसार। देखिए सबसे पहला ज्ञान यही श्री कृष्ण ने दिया था अर्जुन को। जब अर्जुन ने कहा मन अशांत है, ये है वो है, शोक संविघ्न मानसा, ये सब मरेंगे तो सब स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे आवारा, ये सब उन्होंने अपना लॉजिक दी, और ये भी कहा तुम गुरु हो, अच्छा मुझे लेक्चर दे रहे हो तो तुम गुरु बन जाओ। नहीं 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 नहीं, तो ऐसा है अर्जुन समझ ले, ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये दोनों का उन्होंने विज्ञान प्रारंभ में दिया, और यही हमारी फाउंडेशन है। ये स्पिरिचुअल जगत की फाउंडेशन यही है कि हम बार बार ये विचार करें हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है, और इसके लिए हमें शास्त्र वेदों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से संसार में भी देखते हैं। ये जब कोई संसार से चला जाता है तो शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन सब रो रहे हैं घर वाले, क्यों रो रहे हैं, लेटा तो है, यही तो फोटो है उसकी और यही लेटा है। अरे नहीं, ये तो उसका डेड बॉडी है, वो गया, वो कौन, उसी के लिए रो रहे। तो मैंने बताया कि कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उसको न देख पाए, न पकड़ पाए, न कुछ, क्योंकि वो श्री कृष्ण का अंश है। भगवान दिव्य है और आत्मा उसका अंश है, वो दिव्य है। वो किसी मटेरियल भौतिक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वो नहीं कैच कर सकता, लेकिन कुछ है जिसके कारण ये शरीर चेतन था, सिर से लेके पैर तक ये अलाइव था, और उसके निकलते ही वो 0/100 हो गया। यानी तब हम ज्ञानी बन जाते हैं। वो गया, असली मैं गया, और ये क्या है, ये शरीर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं। विदेशों में जब कभी किसी की मृत्यु होती है ना, तो पंडित जी यही श्लोक बोलते हैं, ये ज्ञान देते हैं कि ये जो शरीर है ना, इसकी क्रिमेशन जो हो रही है ना, ये तो केवल कपड़ा है, वो असली मैं वो आत्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचिन। तो ये इम्पोर्टेंट ज्ञान, मैं शरीर, ये संसार शरीर के लिए है, और मैं आत्मा भगवान का अंश हूं। तो आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा, शरीर का सब्जेक्ट संसार। सीधी सीधी बात है। शरीर क्या है, अनित्य है, शरीर मटीरियल है, भौतिक है ना, और शरीर क्या है, जड़ है, जैसे ये डिबिया जड़ है। तो संसार भी अनित्य है, संसार मटीरियल है, संसार भी जड़ है ये सारा। और आत्मा भगवान का अंश,
ममैवांशो लोक ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, सनातन शब्द यूज किया श्री कृष्ण ने। सनातन मतलब नित्य है, इटर्नल है, कभी पैदा नहीं हुआ। तो जैसे भगवान नित्य है, आत्मा भी नित्य है। भगवान दिव्य है, आत्मा भी दिव्य है। भगवान चेतन है, आत्मा भी चेतन है। तो इसलिए मैं का, आत्मा का सब्जेक्ट तो वही होगा ना। और हम उल्टा कर रहे हैं, आत्मा को लाला के अनंत जन्मों से संसार दिया। एक आपका दोस्त है, वो साइंटिस्ट है, कुछ ना कुछ रिसर्च करता ही रहता है। तो बहुत दिन से आप उससे मिले ही नहीं, तो आपको हुआ क्या है? आया कभी, ना फोन आया ना कभी आया हमारे पास, ठीक तो है? तो आपने उसको फोन किया, भैया कहाँ हो तुम, दिखाई नहीं पड़े इतने दिन, मैं बहुत सीरियस रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा क्या है तुम्हारी रिसर्च, हमको भी तो बताओ। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं कान से देख सकूं। आपने सोचा ये बोल क्या रहा है, कान से देखूंगा, तो इसका मतलब तुम नेक्स्ट रिसर्च करोगे कि नाक से मैं सुनूं? ये क्या मतलब हुआ? ये तो तुम जो लॉ है प्रकृति का, उसके अगेंस्ट जा रहे हो तुम। वो हो ही नहीं सकता तुम्हारा जो रिसर्च है, तुम पागल हो जाओगे। लेकिन होगा नहीं, क्योंकि कान का सब्जेक्ट है शब्द, आंख का सब्जेक्ट है रूप। तो जो जिसका सब्जेक्ट है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक शरीर में चेंज नहीं कर सकते हो, एक ही शरीर है तो नहीं चेंज हो सकता है। तो फिर दिव्य आत्मा का सब्जेक्ट संसार कैसे हो सकता है? हम तो रॉन्ग साइड में भागे जा रहे हैं अनंत जन्म। तो क्या होगा? इसी प्रकार से ये हम आसक्ति बढ़ा के, बंधन बढ़ा के, फिर ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयने, खत्म नहीं होगा खेल। इसी प्रकार घूमते ही रहेंगे 84 में। तो हमें बार बार ये बुद्धि में अभ्यास से जो देख रहे हैं कि शरीर ये तो पंचमहाभूत का पुतला है, जैसे रावण के पुतले जलाते हैं, ऐसे ये पुतला एक दिन जलेगा। और असली में वो आत्मा है, और वो आत्मा उस सच्चिदानंद ब्रह्म का अंश है। और ये जो हमारा स्वभाव है सुख चाहने का, ये उससे संबंध रखता है। ये सारा रहस्य मैंने आपको संक्षेप में बताया, लेकिन इस पर जब तक हम विचार बार बार नहीं करेंगे, बस सुनने से समझ में तो आया, क्योंकि महाराज जी हर चीज तर्क युक्त। और संसार का एग्जाम्पल ये देखिए, उमेश का एग्जाम्पल कितना स्पष्ट था कि हर व्यक्ति अपने ही प्रोजेक्शन ऑफ फीलिंग्स, हमारे प्रोजेक्शन ऑफ थॉट्स हैं, जिसके कारण हमको अटैचमेंट होती है, हमारे चिंतन। और जिससे हमने चिंतन किया इसमें सुख है सुख है सुख है, और एक दिन जब उससे पटी नहीं, पहले तो हमने कह दिया कि आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, और एक दिन ऐसा भी आया आई कैन नॉट लिव विद यू। ये क्या हो गया? ये उल्टा हो गया। क्योंकि देखिए हमने आसक्ति बनाई ये मेरा, और जब समझ में आया कि इससे मेरा स्वार्थ नहीं पूरा होगा, तो फिर हमने तोड़ दिया। यानी मन के सार को हम जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, हमारे हाथ में है। बाहर का संसार सत्य है, तो समझ में अगर आ जाए कि ये सब संसार जो है जगनाते तन के हैं गोविंद राधे, तन छूटे नाते टूटे को साथ ना दे। जग एक धर्मशाला गोविंद राधे, लोग आवे जावे कौन किसका बता दे।
भीतर से समझे रहें, बाहर से सबके साथ हम ठीक ठीक व्यवहार करें। भगवान ने भेजा है हम व्यवहार ठीक रखें, लेकिन अंदर जो आसक्ति है ना, ये मेरा है, इसमें सुख है, यही गड़बड़ कर जाता है। साथ में रहें और समझे रहें कि उधर हमारा आनंद है, वो मेरा सब्जेक्ट है। तो इसका अभ्यास 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 करना होगा। तो इस अभ्यास के लिए हम कौन से मार्ग से और उस भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रोज़ हम नई नई बातें सुनते हैं, हम बाहर है रास्तों का, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया कि ये जो कुछ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये ज्ञान के अनमोल मोती, ये एक अथॉरिटी से आए हैं, जिनको 500 विद्वानों ने नतमस्तक होके जगत गुरु ही नहीं, जगत गुरुतम घोषित किया कि जितने भी जगत गुरु हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ यही है। और भक्ति योग रसावतार भी घोषित कर दिया। तो उनके बताए हुए जो शास्त्रों वेदों का सार है, वो हम लोग सुनकर जितना सुनेंगे, जैसे मैंने बताया, उन्होंने किसी भी जीव को बंधन में नहीं बांधा कि हमको गुरु मानो या हमसे दीक्षा लो, उन्होंने कभी भी नहीं किया। बस उन्होंने दिया ही दिया, दिया ही दिया। कृपालु नाम लेके अवतरित हुए और आज तक टेक्नोलॉजी द्वारा वो स्वयं अभी भी दे रहे हैं जीवों को। और कितने लोगों ने जो उनका शरीर रूप से दर्शन नहीं पाया, लेकिन उनके बताए हुए तत्व ज्ञान से बहुत लाभ पाकर आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शरीर का बंधन तोड़ दिया उन्होंने, और वो सब जगह हमारे साथ जो जीव चाहेगा तो उनके साथ रहकर उन पर कृपा की वर्षा करके और उनको मार्गदर्शन वो करते रहेंगे। तो किस प्रकार से वो आनंद मिलेगा, जितना हमारी बुद्धि में बैठेगा यहाँ नहीं है वो वहाँ है, ये बात बार बार हमको चिंतन करना होगा। तो उससे फिर जैसे श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। वैराग्य मन को इधर से हटाओ और अभ्यास उधर लगाओ। तो वो लगाने का जो साधन है, जो तरीका है, उसके विषय में हम लोग कल फिर बात करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति योग रसावतार श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।